फैमिली हैं, परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, जिनमें हम सीख रहे हैं प्रभु का। लोग हम सब क्या है उसके हमारे पिता के पास आए हैं, हमारा उद्धारकर्ता यीशु के पास आए हैं और पवित्र आत्मा के पास आए हैं। परमेश्वर की बड़ी योजना, बड़ी प्लान, प्रोग्राम्स जो है अपने लोगों के लिए संसार में है, ये हम सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक एंड प्रेज गॉड फॉर हिज ग्रेस, मर्सी एंड गुडनेस टुवर्ड्स अस। हमारे लिए परमेश्वर पिता का अनुग्रह, दया, भलाई, कृपा हर परिस्थिति में अभी तक किया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सबों के लिए भी धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सबों ने निरंतर प्रार्थना में लगे रहे कलीसिया में और आप सब मदद किए। पिछले 3 दिन में भी कई भाई बहन उपवास में रहे और समय जुटाए, धन्यवाद देता हूँ। आज जो है हमारे लिए परमेश्वर का, जब मैं पढ़ रहा था बाइबल पढ़ रहा था यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय में जब पढ़ रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मंडे को कहा कि इस वचन को आप प्रचार करना, इस वचन को आप बताना। क्योंकि मैं परमेश्वर को प्रार्थना करता था, प्रभु मैं चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया में सच्चाई को लोग जाने, सच्चाई में जिए, आत्मा में बढ़े, आपकी अगुवाई में बढ़े, आपका महिमा के लिए जिए। और आप जो जीवन दिए हैं, आप जो जीवन देने के लिए आए हैं, वो आए संसार में, वो जीवन को इस धरती पर अनुभव करना। हालेलुया। आप जो यीशु इस धरती पर आए और जो करके गए हैं, उस जीवन को अनुभव करने पाए। हम उसके बच्चे हैं, उसके झूठे हैं, उसके लोग हैं, हम उसको अनुभव करने पाए इस धरती पर। परमेश्वर ने इस वचनों से मुझसे बातचीत किया, आपसे बातचीत करे। बाइबल खोलिए यूहन्ना 10 अध्याय। उन्होंने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया और चारा पाएगा। आमीन। हालेलुया। उद्धार कौन दे रहा है? उद्धार कौन दे रहा है? यहाँ पर उद्धार यीशु दे रहा है। देखिए, एक द्वार भी है, चरवा भी है। 10 मुख्य वचन, हमारा मुख्य वचन है ये यूहन्ना 10 का 10। चोर किसी और काम के लिए नहीं। देखिए, ऊपर में कहा चोर और डाकू के बारे में 2 बार मेंशन किया। तीसरी बार यीशु यहाँ पर कह रहा है चोर या डाकू और किसी काम के लिए नहीं आते हैं। कौन सी काम के लिए आते हैं? चोर और डाकू कोई और काम के लिए नहीं आते, नहीं, परंतु केवल चोरी करने, केवल घात करने, केवल नष्ट करने आता है। देखिए, जो भी ऐसा काम करता है वो डाकू, चोर, शैतान से जुड़ा हुआ है। वो यीशु मसीह का लाइफ नहीं है, परंतु यीशु कह रहा है, देखिए अपने लोगों को, हमें भी कह रहा है, मैं इसीलिए आया, I came that they may have life and have it abundantly। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं। और कैसा जीवन? बहुत से पाएं। आमीन। देखिए, यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह क्यों आया? धरती पर क्यों आया? यहाँ बता रहा है, मैं इस धरती पर क्यों आया कि लोग नष्ट नहीं हो, लोग परेशान ना हो, लोग निराश ना हो, लोग घात ना किए जाए, लोगों के जीवन में परेशानी ना रहे, कष्ट ना रहे, मुसीबत ना रहे, श्राप ना रहे, पाप ना रहे, गुनाह ना रहे। वो सब चीजों को मिटाने के लिए यीशु धरती पर आया। कोई लोगों को छुड़ाने, बुलाने, उद्धार करने आया। यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया? अगर उसको हम समझ गए तो हम यीशु के पीछे चले जाएंगे। यीशु मसीह आया क्यों? एक उद्देश्य है यहाँ पर, एक उद्देश्य। ऐसे तो बहुत सारे उद्देश्य,
तो यीशु मसीह मेरे लिए क्यों आया इस संसार में, क्यों वो मेरे लिए मनुष्य का रूप धारण किया, क्यों? तो मैं एक प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, देखिए, क्या यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ, एक भरपूरी का जीवन पाओ, एक सेध का जीवन पाओ। ये जीवन देने के लिए अगर यीशु आया और क्रूस पर देख के स्वर्ग में चला गया, तो मेरे पास एक प्रश्न है, क्या आप इस बहुतायत का जीवन इस धरती पर जी रहे हैं? मैं यीशु में आने के बाद क्या उसको अनुभव कर रहा हूँ? मैंने भी इसको इवैल्यूएट किया, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने भी इसको कई बार मैंने बोला कि क्या प्रभु मैं, आपने जो आया मुझे बहुतायत का जीवन देने के लिए, क्या मैं जी रहा हूँ? मेरे को लगा नहीं जी। प्रभु बोला जी ले, मैं दे दी। प्रभु बोला जी ले, मैं दे दी। देखिए यीशु मसीह क्यों आया? यीशु मसीह ने जो जीवन और बहुतायत का जीवन दिया है, इसको क्या हम जी रहे हैं प्रतिदिन जीवन में? उसका लाभ उठा रहे हैं? उसका लाभ ले रहे हैं? लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सरकार ने कुछ योजना बना दिया, उसका लाभ आप उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? जीवन दे दिया, उसको विश्वासी लाभ उठा रहा है कि नहीं उठा रहा? नहीं उठाएंगे तो उसकी गलती नहीं है। आपको अकाउंट में 12 ये पैसा भेज रहा है, चलो हर महीना में 5,000 रुपए दूंगा, आप उसका लाभ उठाएं नहीं उठाएं, सरकार तो बेला आप पर, आप उठाने उठाएंगे नहीं उठाने। यीशु मसीह बोल दिया मैं बहुतायत का जीवन दे दिया, तुम उसको लाभ उठाओ नहीं उठाओ वो आपकी। समझिए, बहुतायत के जीवन को लाभ उठाना सीखना पड़ेगा। विश्वास के साथ यीशु मसीह ने जब ऑलरेडी अपने भेड़ों को, अपने लोगों को कह लिया, तो आप उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। आप एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं लाभ आज तक मैंने क्या बहुतायत का जिंदगी को लाभ उठाया? तो यार लाभ उठाने के लिए कुछ बातें भी यीशु मसीह ने कहा है। वो बहुतायत का शब्द जो है आया है, वो ग्रीक शब्द से आया, पेरिसोस, ग्रीक शब्द से आया है, वो है पेरिसोस। पेरिसोस उसका मतलब है बहुतायत से होना, कोई भी घटी नहीं होना। इसका मतलब है इतनी प्रचुर मात्रा में, इतनी प्रचुर मात्रा से संबंधित है कि आप सोच नहीं सकते हैं, उससे कई गुना अधिक। यीशु मसीह का मुझ में बहुतायत से जीवन जिए, जब यीशु मसीह ने करके दे दिया तो उसको लेना पड़ेगा। आपके पास कुछ है, जैसे मैंने उदाहरण दिया, सरकार की योजना है, वो योजना है, अनाथों के लिए है, विधवाओं के लिए है, गरीबों के लिए, इनके लिए है, उनके लिए। आपको जानने के बाद आपको करना पड़ेगा, आपको उसका लाभ उठाना पड़ेगा, वो आपका काम है। आपके पास आके कोई नहीं बोले, चाहत होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए, मुझे लाभ उठाना है, भैया जाके लाइन में खड़ा होना। जो मसीह ने जब आपके लिए और मेरे लिए, जब मानव जाति के लिए, जब विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ लाभ उठाने के लिए कहा, तो आप विश्वास से क्यों लाभ नहीं उठा रहे? विश्वास से क्यों नहीं कर रहे हैं? विश्वास से क्यों नहीं बोल रहे हैं? विश्वास से क्यों नहीं कर पा रहे हैं? विश्वास करें, उसके वचनों को सुने और वचनों को विश्वास करें और करना शुरू करें। 100% आप प्रतिदिन जीवन में आनंद उठाएंगे। प्रतिदिन जीवन में, प्रतिदिन। ईसाई मत बनी, यहाँ ईसाई के लिए नहीं है, यहाँ परमेश्वर का बेटा बेटी है। मैं ईसाई नहीं जानता हूँ, मैं यहाँ जानता हूँ कि मैं परमेश्वर पिता का बेटा हूँ और परमेश्वर पिता ने मुझे अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सारी आशीषें दे दिया है, सारी आशीषें दे दिया है, क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ। आपके बच्चों के लिए क्या आप नहीं सोचते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उनके लिए दिन रात मेहनत करके क्या उनको नहीं खिलाते हैं, कपड़ा नहीं पहनाते हैं, उनके लिए सब कुछ नहीं करते हैं? अगर आप करते हैं तो स्वर्गीय पिता जो क्रूस पर हमारे लिए सब कुछ कर दिया, कितना ज्यादा उसको हम लेना चाहिए। यही जिंदगी यीशु चाहता है, यही जिंदगी यीशु इस संसार में, प्रेजेंट लाइफ में चाहता है कि हर मानव जाति
इसको अनुभव करें। कैसा जिंदगी? प्रचुर मात्रा से संबंधित, अपेक्षा अनुमान लगाएगा उससे काफी ज्यादा, जितने आप अनुमान लगा सकते हैं उससे काफी ज्यादा का जिंदगी अबाउंडेड लाइफ के साथ जुड़ा गया है। उससे भी कई गुना ज्यादा, कई अधिक ज्यादा परमेश्वर आपको जीवन देना चाहिए। जो अधिक है, जो पर्याप्त से भी अधिक है, जो आपके मानक से, विचारों से भी कहीं अधिक है, बहुतायत से है, जरूरत से भी ज्यादा है। आमीन। आप सोच रहे होंगे कि पास्टर जी पैसे के बारे में विचार कर, पैसे में नहीं दे रहा हूँ। एक गरीब रह के भी, मतलब आप मेरे पास, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे पास अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसा बहुत धन दौलत नहीं है, फिर भी मैं एक बहुतायत का जीवन जी सकता हूँ। आपके पास बहुतायत का जीवन जीने के लिए बंगले की जरूरत नहीं है। आप मत सोचिए कि वो बंगले वाले बहुतायत का जीवन जिएंगे, वो यहाँ यीशु नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर आप लोग सोचते हैं कि बहुतायत का जीवन मतलब मुझे मुकेश अंबानी के समान बन जाना है, या मतलब वो देखो वो उसके समान नहीं बन जाना। यानी केवल यहाँ पर पैसे ही केवल नहीं बोल रहे हैं, वो भी आता है पीछे में, लेकिन उससे और ज्यादा परमेश्वर यहाँ बता रहा है। ये सब चीजों के बारे में ही केवल नहीं बता रहा हूँ, ये धनी के बारे में, पैसे की केवल नहीं बोल रहा है। ये मत सोचिए कि पास्टर पैसे के बारे में बता रहा है कि हमारे चलो से ज्यादा, वो तो है, उससे कई ज्यादा आगे की ओर आपको जानना पड़ेगा जो यीशु मसीह देना चाहता है। यीशु मसीह एक अच्छा चरवा बनकर हमारे लिए दे दिया। 11 पद क्या कहता है, मैं उसके बाद आऊंगा। यूहन्ना 10:11 क्या कहता है? अच्छा चरवा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कौन प्राण दिया? यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन क्यों दिया? यीशु मसीह ने, ताकि आप बहुतायत का जीवन जिए, ताकि आप भरपूरी का जीवन जिए, आपके सोच से बाहर का जीवन दिए। इसलिए तो यीशु मेरे लिए लहू बहा दिया, इसीलिए तो यीशु जीवन दे दिया, इसीलिए तो मेरे लिए घोड़े खाया, इसीलिए तो अपना प्राण का बलिदान कर दिया, ताकि मैं अपने जीवन को नहीं बलिदान कर सकता। इसीलिए यीशु प्राण दिया, इसीलिए यीशु क्रूस पर जीवन दिया, इसीलिए पहलौठा बनकर मेरे लिए क्या कर दिया, और सब कुछ क्रूस पर पूरा। जब वो सब कुछ मेरे लिए कर दिया और वो कहा मैं आया इसीलिए सब किया ताकि तुम उसका लाभ उठा सको, ताकि तुम उसका फायदा उठा सको, ताकि तुम उसका फायदा लेकर एक ऐसे जीवन जियो जो दूसरों के लिए भी आशीष बन जाए। आपके पास अगर बहुतायत से होगा तो आप बहुतायत से दूसरों तक भी पहुंच जाएंगे। आपके पास अगर बहुतायत से, तो बहुतायत का जीवन केवल फाइनेंस से जुड़ी हुई नहीं है, बहुतायत का जीवन आनंद से जुड़ी हुई है, बहुतायत का जीवन कहाँ जुड़ी हुई है? आपके प्राण से जुड़ी हुई है, आपके आत्मा से जुड़ी हुई है, आपके शरीर के लिए है, आपके आनंद के लिए है, आपके शांति के लिए है, आपकी सामर्थ्य के लिए है, आपकी भलाई के लिए है, आपकी उन्नति के लिए है। आप ऐसे शांति, ऐसे आनंद को अनुभव करेंगे और आप महिमा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया। आप अगर ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं तो बहुतायत का अनुभव नहीं। भरपूरी जीवन वो अनंत जीवन से जुड़ जाता है। भरपूरी जीवन, बहुतायत का जीवन यीशु ने जब कहा तो सीधे सीधे कनेक्ट करता है अनंत जीवन से। अनंत जीवन में जब हम वहां जाएंगे तो वहां बीमारी रोते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे वहां स्वर्ग में। एक व्यक्ति यीशु को जैसे विश्वास करता है, यीशु मसीह को जैसे विश्वास करता है कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा,
मेरे पापों के लिए, मेरे श्राप के लिए, मेरे गरीबी के लिए, मेरे बोझ के लिए, मेरे तकलीफ के लिए, मेरे बीमारी के लिए, मेरे कष्ट के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे प्राण के लिए, मेरी आत्मा के लिए, मेरे जीवन के लिए यीशु जितनी भी परेशानी था वो सारी परेशानी मेरा यीशु क्रूस पर ले लिया और यीशु ने मुझे अपना घर में बेटा बना दिया। मैं घर में बेटा यीशु का बन गया। जब मैं घर में बेटा बन गया उसी दिन से आप बहुतायत का जीवन में कदम रखते हैं। आमीन। उसी दिन से आपने कदम रखा। फिर आपको एंजॉय करना है, उसको लाभ उठाना है। जो कई विश्वासी ईसाई उसका लाभ नहीं उठाते, ठहरे मेरे ठीक है यीशु ने तो किया है, ठीक है पापों से दो, पापों के लिए तो अच्छी बात है, यीशु पापों के लिए मारा गया, अच्छी बात है, इतना तक बस। यीशु ने मुक्ति दे दिया, अच्छी बात है, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बस इतनी। परमेश्वर ये सब कर ही दिया। आपको प्रतिदिन जीवन में स्वतंत्रता को महसूस करना है। आप प्रतिदिन जीवन में अपने बंधनों से आजादी होने लगेंगे। प्रतिदिन जीवन में आप जब कष्टों से, बंधनों से, मानसिक चिंताओं से, मानसिक गरीबी से, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से प्रतिदिन यीशु का सुसमाचार, यीशु का वचन लेंगे, पवित्र आत्मा का सहायता लेंगे और उस बहुतायत के जीवन की और बहुतायत के जीवन का लाभ उठाएंगे और उस बहुतायत के जीवन को प्रतिदिन अनुभव करेंगे। बहुत लोग नहीं करते हैं, इसलिए परेशान। बहुतायत का जिंदगी है कि आप कैसे जीवन जीने, आप कैसे जीवन यीशु मसीह में जीने। और जब आप नया जन्म पाते हैं, जब आप उद्धारकर्ता यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, जब आप यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लिए, विश्वास के साथ किए। कैसे आपने उद्धारकर्ता यीशु को मान लिया या उद्धार पाया, आप कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं बताइए? एक व्यक्ति कैसे, आपको कैसे पता चला कि आप उद्धार पा गए? आपको कैसे पता चला कि आप स्वर्ग में आपका नाम लिखा हुआ है? आपको कैसे पता चला कि स्वर्गीय पुस्तक में आपका नाम लिख दिया गया? आपने तो देखा नहीं है स्वर्ग की पुस्तक में आपका नाम लिखा गया। आपने इस वचन में पढ़ा, इस वचन को विश्वास किया, इस वचन को मुंह से बोला। बाइबल कहती है, रोमियो 10:9-10 कहती है, यीशु को प्रभु जानकर मुंह से बोले और विश्वास करें मन में कि परमेश्वर ने यीशु को तीसरे दिन जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। आपको विश्वास करना है, मुंह से बोलना है और आप विश्वास करके निश्चित हो जाना है यीशु ने मुझे उद्धार कर दिया। आप यीशु कहा, जिस दिन तुम नया जन्म पाओगे, तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। तो हमने विश्वास किया, मैंने नया जन्म पाया, आत्मा में जन्म लिया, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। हमने देखा नहीं, हमने विश्वास किया, हमने मुंह से बोला। कोई पूछा, बेटा आपने क्या जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है? हाँ मैंने लिखा है, क्योंकि बाइबल यीशु ने कहा है, यीशु कहा तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। और मैं अपनी कार्य करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं बोलता हूँ। जब आप एक विश्वास के साथ मुंह से जब बोलेंगे तो ऐसे ही बहुतायत का जिंदगी आएगा। बहुतायत का जिंदगी तब आएगा जब आप एक भरपूरी का जीवन, सेहतमंद जीवन। बीमारी रहेंगे तो बहुतायत का जीवन नहीं जी सकते, गरीबी रहेंगे तो आप बहुतायत का जीवन नहीं जी सकते, परेशान रहेंगे तो बहुतायत का जीवन नहीं रहेगा, चिंता में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, बहुतायत का जीवन नहीं है। ये सब यीशु क्रूस पर कर चुका है, ये सब चीजें यीशु क्रूस पर ले लिया, ये सब चीजें यीशु खत्म कर दिया। उसको हम विश्वास करते नहीं, बोलते नहीं, तो कैसे लाभ उठाएंगे? इब्रानियों 4:2 में लिखा है आपके लिए, सबके लिए, जो आप विश्वास नहीं करते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। वहां पर कहता है हिब्रू चैप्टर 4:2, यीशु ने जो जो प्रतिज्ञा करके गया है, जो जो वादा करके गया, जो जो पूरा करके गया है, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए, बरकत के लिए और सारी परेशानी से आजाद होने के लिए, गरीबी से मुक्त करने के लिए, वो सारी डिलीवरेंस, सारी रिडेम्पशन वर्क को आपको समझना पड़ेगा। पाप से क्षमा के लिए उसको आपको लाभ उठाना है, वो बहुतायत का जीवन में आता है। 4:2 कहता है, जो कि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया।
सुनाना है। देखिए पहली शताब्दी कलीसिया से लेकर आज तक सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह एक कुंवारी स्त्री में जन्म हुआ और यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे श्राप के लिए मारा गया, मेरे रोग और बीमारी, कष्ट, शुगर, गरीबी के लिए सब चीजों को लेकर मारा गया। मैं विश्वास करता हूँ मेरा सब कुछ ले लिया, यीशु मेरे लिए किया, मेरे लिए अपनाया गया, मेरे लिए शुद्ध थे, जी उठा यीशु मसीह। पवित्र आत्मा के सामने से जी उठा यीशु मसीह, स्वर्गारोहण किया, वो परमेश्वर है, स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, पिता के पास है। और यीशु मसीह मुझे लेने के लिए बादलों में बहुत जल्दी आने वाला है। ये है सुसमाचार, कंप्लीट सुसमाचार। इसको बोलते हैं कंप्लीट सुसमाचार। वो मारा गया, गाड़ा गया, इतनी है, वो जी भी उठा, इसलिए परमेश्वर के सामर्थ पवित्र आत्मा ने जी भी उठा और स्वर्गारोहण भी किया 40 दिन के बाद। और वो आ रहा है बादलों में मुझे लेने के लिए, मुझे लेने के लिए आ रहा है, मुझे प्रतिफल देने के लिए आ रहा है, मुझे रिवार्ड देने के लिए आ रहा है, मुझे आदर करने के लिए आ रहा है, मुझे यीशु के पास वो न्याय, वो मुझे आदर, सम्मान और मुकुट देने के लिए आ रहा है। कंप्लीट सुसमाचार इसका मनुष्य का नाम रूप धारण किया, परंतु परमेश्वर बनकर जीव 100% में 100% गॉड, 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। इसीलिए मृत्यु से जय पाया। आज तक कोई मृत्यु से जय नहीं पाया। आज भी यीशु का कब्र खाली पड़ा हुआ है यरूशलेम में। यीशु और लोगों ने देखा जब यीशु जी उठा, लोगों ने देखा, लोगों ने छुआ, लोगों ने खाया, यीशु मृत्यु से जय पाया। और लोगों 5000 और कई 500 और कई लोग देखते देखते यीशु स्वर्ग की ओर चला गया। और जाते जाते कहा, जैसे मैं जा रहा हूँ ऐसे ही मेरे लोगों को लेने आऊंगा, ऐसे ही मेरे भेड़ों को लेने आऊंगा, ऐसे ही मेरे लोग जो मेरे पीछे चलते हैं, मेरी आवाज सुनते हैं, मेरे वचन पर विश्वास करते हैं और मेरे वचन के अनुसार चलते हैं, इस धरती पर तो जिएंगे बहुत आज का जीवन है और मैं उन्हें उस जीवन दूंगा, अनंत जीवन की ओर भी लेके आऊंगा। आमीन, हालेलुया। आप हालेलुया। तो याद रखिए, नया भरपूरी का जीवन कहां से शुरू हुआ? जिस दिन आप यीशु को ग्रहण किया, पवित्र आत्मा में जन्म लिया, नया बर्थ, नया जन्म का अनुभव पाया, पवित्र आत्मा में जन्म हुआ, स्वर्ग में आपका जन्म हुआ, पवित्र आत्मा में एक नया व्यक्ति का जन्म हुआ आपके हृदय में, दिल में, मन में, हृदय में, और आत्मा से जन्म हुआ, वचन से जन्म हुआ। उसी दिन आप बहुत आपका जिंदगी को आपने अनुभव करना शुरू कर दिया। अगर नहीं कर दिया तो गलतियां यीशु का नहीं है, वो आपका है कि यीशु का मैंने वहां से शुरू कर दिया। लेकिन नया जीवन से ही, पवित्र आत्मा में जन्म लेने के बाद ही आपको एक बहुतायत का जिंदगी में प्रवेश करा, आपने भेदशाला में प्रवेश करा। इसलिए कहा, वो लोग मेरे में होके जाएंगे, आएंगे, आनंद मनाएंगे और चोर के माध्यम से नहीं जाएंगे। वो बोला, मैं द्वार हूँ और मेरे अंदर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, मेरे अंदर बाहर आएंगे, एंजॉय करेंगे, मेरे अंदर जाएंगे, आएंगे, एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैंने उनको उद्धार कर दिया। यहाँ पर चोर डाकू भी नहीं कर सकते, क्योंकि चोर डाकू और जो की आवाज को आप नहीं सुनेंगे। आप यीशु का वचन को सुनकर यीशु के जीवन को आप एंजॉय करने के लिए आप उसके पीछे चलेंगे। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल कहती है आप लाभ उठाना सीखिए। जिस सुसमाचार को सब लोगों ने पीढ़ी से पीढ़ी तक सुनते हुए आ रहे हैं, डाउन थ्रू द सेंचुरी और जो सेंचुरी पूरे जो है पहली शताब्दी से सुनते हुए आए, वही सुसमाचार आपके लिए और मेरे लिए भी। उस सुसमाचार पर विश्वास जब आप करेंगे तो आप एक अच्छे जीवन, बहुत अच्छा जीवन, बाइबल कहती है, इब्रानियों में हम पढ़ रहे थे कैसे लाभ नहीं उठाते और सुनते हुए। देखिए, सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। उन्हें वो तो सब सुनते हैं, सब जानते हैं, दुनिया में सब जानते हैं, टीवी के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, यीशु मसीह आप मसीहा, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तो जी उठा, स्वर्गारोहण किया, जानकारी सबको। लेकिन आप उसका लाभ उठाने के लिए
लाभ उठाने के लिए कल का सुनने वाले इस सुसमाचार का वचन या परमेश्वर का जीवित वचन से कुछ लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्यों लाभ नहीं उठाते हैं? क्योंकि हम विश्वास नहीं करते इस वचन को कि यीशु ने मेरे लिए बहुत का जीवन देने के लिए आया और यीशु ने क्रूस पर किया और यीशु ने स्वर्ग में चला गया और मेरे लिए धरती पर कहा मैंने दे दिया तुम उसको लो, मैंने तुझे दे दिया तुम उसको लो और जियो। क्योंकि ये तो जानते नहीं है, और कोई जानता है तो उसका विश्वास नहीं करते, चलते नहीं है। जैसे मैंने कहा लाभ उठाने के लिए तो बहुत सारी योजना है, लेकिन आपको कौन सी लाभ उठाना, कैसे उठाना है वो आपको जानकर उसको करना पड़ेगा। उसके लिए परमेश्वर आपके पास आके नहीं बोलेगा, वो आपको करना पड़ेगा। आपको करना है वो लाभ को उठाना नहीं उठाना, आप उसके आशीष को पाना नहीं पाना, आप ऐसी जिंदगी को लेना नहीं लोना, ये सब चीजें बाइबल में बताया। वो आपके ऊपर, हर विश्वासी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको बढ़ना पड़ेगा। ये मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह के स्वभाव में, यीशु मसीह के समान पिता के स्वभाव में जब मैं बढ़ूंगा तो लोग भी देखेंगे आप परमेश्वर के बेटा में, परमेश्वर की संतान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बच्चे। हम परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं, हम उसकी उपासना करते हैं, हम उसके जीवन को महसूस करते हैं। वो हमारे लिए जीवन दिया ताकि हमें वो जीवन मिले, वो हमारे लिए सब कुछ करके गया ताकि उसका हम लाभ उठा सके और उसको हम लेकर इस धरती पर जब तक मैं जीऊंगा, जब तक धरती पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता मुझे रखा है, तब तक मैं वो जीवन को, बहुत अच्छा जीवन को एंजॉय करूंगा, मैं उसको आनंद के साथ मैं अनुभव करते हुए जीऊंगा। ये जिंदगी यीशु आपसे एक्सपेक्ट करता है। यीशु मसीह स्वर्ग के पिता की दाहिनी ओर बैठ के मेरे लिए जो प्रार्थना कर रहा है, और वो यही सोच रहा है मेरे लिए प्रार्थना करते हुए कि काश मेरा बेटा मेरे किया हुआ उस बहुतायत का जीवन जो देने के लिए आया धरती पर बोला उसको लाभ उठा सकता, काश उठा सकता। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के उद्देश्य मेरे लिए जो इस धरती पर यीशु करके गया है उसको लाभ नहीं उठाना, नहीं उठाने के कारण आज हम बहुतायत का जिंदगी, भरपूरी का जिंदगी जो यीशु दे के गया है उसको प्रतिदिन जीवन में हम नहीं ले रहे हैं। याद रखिए आपको लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको सहायता मांगना पड़ेगा पवित्र आत्मा का। बिना पवित्र आत्मा की सहायता से, बिना पवित्र आत्मा के नए जन्म का अनुभव से आप इस जिंदगी को पा नहीं सकते। इसलिए बाइबल कहती है निकोदेमुस के पास भी आप जाएंगे तो निकोदेमुस जो बहुत बड़ा एक गुरु था, शिक्षक था, सब कुछ धर्मी, सब कुछ जानता था, लेकिन उसका लाभ नहीं उठा पा रहा था। लेकिन जब पवित्र आत्मा में जन्म लिया, यीशु कहा जब तुम पवित्र आत्मा में जन्म लोगे, वचन में जन्म लोगे, तब तुम्हारा जीवन में उस बहुतायत के जीवन को अनुभव करोगे। तो मेरे प्यारों, हमारे लिए यीशु एक चरवा बन के आया। तो चरवा बन के आया। यहाँ पर बहुतायत का जीवन अगर अनुभव करना है तो पहला चीज आपको क्या करना है कि अपने चरवा की बात को सुनना है। यूहन्ना 10 अध्याय का 11 और 12 13 पढ़ेंगे। जो अच्छा चरवा मैं हूँ, अच्छा चरवा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजबूत तो न चरवा है, न भेड़ों का मालिक है, न भेड़ियों को आते देखकर छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया उन्हें पकड़ता है और तितर बितर कर देता है, इसीलिए भाग जाते हैं कि वो मजबूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवा मैं हूँ। 14 अच्छा चरवा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। देखिए, भेड़ें चरवा को जानती है, चरवा भेड़े को जानती है। अगर आप चरवा के पीछे नहीं चलेंगे तो आप बहुतायत का जिंदगी नहीं जी सकते। आप चरवा को नहीं पहचानेंगे तो भेड़ें बहुतायत का जीवन नहीं जी सकते।
आपको अगर बहुतायत के जीवन की ओर कदम रख के अगर बढ़ना है, जीने के लिए आगे बढ़ना है जिंदगी संसार में, तो पहला चीज आपको यहाँ करना पड़ेगा कि आप अपने चरवाहों की बातों को, वचन को मानकर आपको चलना पड़ेगा। तब आप बहुतायत के जीवन की ओर बढ़ेंगे। आमीन, आमीन। बहुत लोग अपने अपने बुद्धि और समझ का सहारा लेते हैं। आज बहुत सारे भेड़े क्या करते हैं, वो आपस में टकराते हैं, आपस में सींग लड़ाते हैं, और बहुत सारे ऐसे करते हैं क्योंकि उनके बीच में कोई चरवा नहीं है, और चरवा नहीं होंगे तो आप परेशान हैं। इसलिए बाइबल कह रही है भेड़े हैं, चरवा नहीं हो सकते। और भेड़े अगर चरवा बनेगा तो फिर मुसीबत आएगा, परेशानी आएगा। आप बहुतायत के जीवन की ओर जा नहीं सकते। मैं क्यों कह रहा हूँ? यीशु मसीह जीभ से पढ़े। बाइबल कहता है यीशु मसीह मुख्य चरवा है, उसके अधीन में कुछ चरवाओं को दिया गया और इस धरती पर, और वो चरवा जो है आपको अगर चरा रहा है, आपको हरी हरी चराइयों में आपको जो है खिला रहा है, आपको वचन खिला रहा है, आपको आत्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक मानसिक, आपको भोजन, आपको गाइडेंस, आपको प्रोटेक्शन, आपके प्रार्थना, आपके लिए सब चीजें जो उसका जिम्मेदारी कर रहा है, तो उस चरवा को आप उसका आवाज को सुनेंगे और आप चलेंगे। यीशु आगे नहीं बोलेगा, यीशु ने वचन दे दिया और उस वचन के अनुसार अगर कि चरवा आपको बता रहा है तो उस वचन को आप सुनेंगे, मानेंगे और यीशु के पीछे चलेंगे। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे खुद अपना चलने लगते हैं, कष्ट में, मुसीबत में, परेशान में, चिंताओं में, कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, तो बहुतायत की जिंदगी आप अनुभव नहीं करेंगे। यहाँ चरवा के अधीन में रहकर ही एक व्यक्ति बहुतायत का अनुभव कर सकता है। यीशु कह रहा है मैं अच्छा चरवा हूँ, मैंने अपने जीवन को इस पर सब कुछ कर दिया और मैं स्वर्ग में चला गया और धरती पर मैंने कुछ चरवाओं को रखा है। देखिए बाइबल कहती है जब आप 14 पद कहता है आप उसको जानेंगे, आप उसकी आवाज सुनेंगे, आप उसके पीछे चलेंगे, तो आप बहुतायत के जीवन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया है। 27 हियर माय वॉइस, मेरे भेड़े मेरी आवाज सुनती हैं। देखिए आप अगर यीशु के भेड़े हैं, आपकी आवाज, आप परमेश्वर की आवाज, या आप जिस कलीसिया में आपको चरवा नहीं कर दिया, आप जिस कलीसिया के चरवा कर दे, उसके वचनों के अनुसार, उसकी अगुवाई के साथ जो उसको जिम्मेदारी दिया है और वो करता है, उसको पता है कि वो क्या करना है, क्योंकि उसको भी लिखा देना। परमेश्वर के वचन को कलीसिया में सिखा, अपने भेड़ों को सिखा। सबसे पहला काम है फीड द शीप, सबसे पहला काम है फीड द शीप। वही लोग खाएंगे जो चरवा के पीछे पीछे सुनकर आएंगे, वही लोग जो बहुतायत का जीवन जाएंगे जो चरवा के पीछे आएंगे, वही लोग सुनेंगे, वही लोग विश्वास करेंगे और विश्वास करके वो उसको एंजॉय करेंगे, लेंगे। अब एक में क्या लिखा है, होगा मेरा चरवा है कोई घटी ना हो, वो मुझे कहाँ लेके जाएगा? हरी हरी चराइयों। आप चरवा के पीछे चलेंगे तो आप हरी हरी चराइयों में जाएंगे। आप सूखी भूमि में नहीं लेके जाएगा, रेगिस्तान में कांटे वाले पेड़ के पास नहीं लेके जाएगा, उस घास के पास लेके जाएगा, क्योंकि चरवा पहले उस घास के पास जाने से पहले उस घास में रहने वाले कीड़ा मकोड़ा, रेंगने वाले जीव जंतु और काटने वाली बिच्छू सांप, उसको जाके पहले अपने रॉड और स्टेप से उसको क्लीन करता है, देखता है। उसके बाद अपने भेड़ों को लेके आता है, उसके बाद भेड़े वहां खाते हैं और वहां सोते भी हैं। शांति, आनंद और शांति हरी हरी चराइयों में लेके आएगा, बैठाएगा। सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा है मार के भगाएगा, नहीं तो वो काटेगा। जब काटेगा तो भेड़े को परेशानी आएगी। विश्वासी समझिए, चर्च समझना चाहिए। और क्या
क्या करता है, वो आपको आप जब भूखे रहकर या प्यासे रहकर जब खाते पीते तो इतना शांति, ऐसी जिंदगी लिखी। यहाँ पर कह रहा है कि आपकी जरूरत के हिसाब से आपको लेके चलेगा, वो शांति मिलेगी। और क्या लिखा है वहां पर और लिखा है कि he leads me beside still water। वहां पर लिखा है कौन सी झरने के पास लेके जाएंगे, वो सुखदायी जल के झरने के पास चलाना है। आपको उबड़ खाबड़ के उधर नहीं चलाएगा, अरे उबड़ खाबड़ पानी नदी वाला ऐसे नहीं लेके जाएगा। भेड़ें डरती हैं पानी में, अगर उनका शरीर भीग गया तो पानी में डूबने का चांसेस है, क्योंकि उनके शरीर में हैवीनेस बहुत ज्यादा होता है। भेड़ों का एक क्वालिटी है, कभी भी वो बहती हुई पानी को नहीं पीते, कभी भी बहती हुई पानी, क्योंकि जब वो पीते पीते कहीं पानी ऐसे आ गया तो पूरा एक भीग गया तो फिर वो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि कंबल ब्लैंकेट को आप भिगा के देखिए। चरवा देखता है कहाँ पर मेरे भेड़ जाएंगे, सुखदायी झरने, स्टील वाटर, जहाँ जाएंगी आराम से पिएंगे। लेकिन और एक चीज है, जब शांत पानी में अंदर में क्रोकोडाइल बैठा है, चरवा क्या करता है, वो झरने के पास लेके जाने से पहले अपने स्टाफ और रोड को यूज करता है, जाता है, पहले देखता है कहीं मगरमच्छ तो नहीं है, तो हिलाता है पानी को, पहले थोड़ी सी मारता है ताकि मगरमच्छ डर के मारे अंदर चले। फिर भेड़ों को कहता है पानी। बहुतायत का जिंदगी, इसीलिए कहा यीशु बहुतायत का जिंदगी आज विश्वासी लोग क्यों अनुभव नहीं करते, क्योंकि वो खुद जीना चाहते हैं बिना चरवा के। आप बहुतायत का जीवन नहीं जी सकते हैं। यीशु ने कहा है मत्ती 9:36 में कहा है कि चरवा बिना चरवा के 36 ये भेड़े को देखा तो उसको लोगों पर तरस खाया। जब उसने भीड़ को देखा, जब उन्होंने भीड़ को देखा जो चंगाई, छुटकारा, आशीष, डिलीवरेंस, मिराकल्स, ये वो आज सब कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए लोगों पर तरस खाया यीशु ने, क्योंकि उन भेड़ों के समान जिनका कोई पास्टर नहीं है, चरवाने रखवाला नहीं, ये भीड़ का कोई पास्टर नहीं है। अगर पास्टर नहीं है तो भेड़े कैसे जिंदगी जिएंगे, इधर देखिए भेड़े कैसे जिंदगी जिएंगे, व्याकुल और भटके हुए विश्वासी, व्याकुल और भटकते बिखरे हुए जिंदगी। ये बहुतायत का जीवन नहीं है, यीशु ने ये जीवन नहीं दिया। व्याकुल का जीवन, चिंता का जीवन, परेशानी का जीवन, निराशा का जीवन, ऐसा जिंदगी, वो जिंदगी, ऐसा जिंदगी, ये पास्टर के बगैर भेड़े जीते। पास्टर की आवाज नहीं सुनेंगे और करेंगे तो परेशानी आएगा। बिना पास्टर के भेड़े, यीशु ने कहा, व्याकुल होंगे और भीतर बहुत सारे कलीसिया भीतर इसलिए होती है क्योंकि सही पास्टर के अधीन में नहीं रहता। आप एक अभिषेक अच्छे पास्टर जो वचन सिखाता है, खिलाता है, अगुवाई करता है, उसके अधीन में रहना पड़ेगा। अगर आप उसके अधीन में हैं तभी जाके आप जिंदगी में ना भटकेंगे, ना व्याकुल होंगे, ना परेशान होंगे। आपके पास खाने रहे ना रहे, आप कुछ भी परिस्थिति रहे, आप बहुतायत का जीवन फुल ऑफ जॉय, आप आनंद से भर जाएंगे, आप शांति से भर जाएंगे, आप प्रेम से भर जाएंगे, आपका जीवन बदलता जाएगा। आप बोलेंगे धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे बहुतायत का जीवन दे दिया। आमीन आमीन। परमेश्वर का बहुतायत का जीवन, आपको जो आनंद जिया है, फुल ऑफ जॉय दिया है, आपको बहुतायत से जो आनंद दिया है, बहुतायत से जो सम्मान दिया है, बहुतायत से जो आशीष दिया है, बहुतायत से जो आपके जीवन में काम करना चाहता है, उसको आप समझें। आपकी प्राण में जी ले आता है, आपके जी में जी ले आएगा वो। आप अपने आप में जी नहीं ले सकते हैं, मालिका है, और आपके प्राण में जी से जी लाएगा और धार्मिकता के मार्ग में आपको चलाएगा।
हमें कौन से मार्ग में? धार्मिकता के मार्ग में चलाएगा, आपको ऊपर खबर मार्ग में नहीं चलाएगा, आपको ऐसे मार्ग में लेकर चलेगा और आप चलते जाएंगे, आप चलते जाएंगे। चाहे आप घोर अंधकार की तराई में भी चलेंगे तो भी वो आपके साथ रहेगा, आपके साथ रहेगा। वो नहीं छोड़ने वाला है, वो चरवा नहीं छोड़ेगा, वो चरवा आपके साथ साथ चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। हमें हालेलुया। देखिए, अंधकार की तराई में कैंप बना के बैठाएगा नहीं, अंदर मृत्यु की तराई में, घोर अंधकार में, परेशानी में, टेंशन आया, निराशा आया, दुख आया, शोक आया, बीमार कुछ भी आया तो हाँ यहाँ बैठे रहो भैया, जिंदगी भर यहाँ तुम आज ऐसे ही शोक मनाते रहना, ऐसे कष्ट झेलते रहना, ऐसे चरवा नहीं रहना। वहां क्या लिखा है? वक्त थ्रो लिखा है, मतलब आप उसमें अनुभव कर रहे, कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, कुछ उसमें आप गुजर। चरवा टेंट बना दो भैया भेड़ों के लिए, यहाँ पर ये दुख में जिंदगी भर यहाँ भेड़े मेरा यहाँ अंधकार में मृत्यु की वादियों में यहाँ पड़े। वहां लिखा हुआ है कैंप बना के, टेंट बांध के अपने भेड़ों को वहां नहीं डालेगा। वो क्या कर रहा है? उसके अंदर में लेके चलते, वो उसकी आवाज सुन पढ़ाई, वो लेके पार। हालेलुया, हालेलुया। देखिए वो लिखा है वो साथ भी रहेगा और उससे आप क्रॉस करेंगे। जिंदगी भर आप अंधेरा की वादियों में नहीं रखेगा अगर आप चरवा का आवाज सुनते हैं। अगर आप अच्छा चरवा यीशु है और चरवा को दिया है, उनकी आवाज को, अगर वचन को आप सुनते हैं और उस वचन के अनुसार जीते हैं, आप कभी भी जीवन भर ना बीमार, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी ये सब आएगा, लेकिन उसमें आप जिंदगी भर नहीं बिताएंगे। वो सब से आप चलते चलते आगे निकल जाएंगे, समस्या के ऊपर पे चलते जाएंगे। आमीन। अगर यीशु को देखते रहेंगे, चरवा आपको कभी डूबने नहीं देगा, ना आपको समस्या के बीच में चलने के लिए आपको सामर्थ्य भर देगा। सामर्थ्य भर देगा, सामर्थ्य। और वो सामर्थ्य आपके लिए और मेरे लिए दिया है। एफिसियों आपको बहुत ऐसे क्षमा भी कर दिया, बहुत ऐसे छुटकारा भी दे दिया, बहुत ऐसे आपका जीवन दे दिया। अगर आपको बहुत ऐसे जीवन दे दिया, उसको ले लीजिए। एफिसियों 1:6-7 कहता है आपको बहुत ऐसे क्षमा कर दिया। एफिसियों 1:6-7 कहता है आपका रिडेम्पशन के लिए, आपका छुटकारे के लिए, आपका फॉरगिवनेस के लिए, क्षमा के लिए, बहुत का जीवन देने के लिए यीशु अपना लहू बहाया। मुझे बहुत का जिंदगी देने के लिए, एक मानसिक पीड़ा से छुटकारा देने के लिए, मेरे सारी गिल्टी को, मेरे सारी दोषीपन जो मेरे अंदर में उससे निकाल रहा था, सारी दोष भावना को, सारी जो मैं अपने आप को नीचा करना, कमजोर बनाना, ये सब करना, ये सब से निकालने के लिए यीशु क्रूस पर बलिदान हो रहा था, ताकि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, ताकि मैं मानसिक स्वतंत्र हो जाऊं, शारीरिक स्वतंत्र हो जाऊं, आत्मिक में हो जाऊं, और मैं स्वर्गीय बेटा बनकर उसके आंगन में, उसके घर में मैं चलूं फिरूं, खाऊं पीऊं, रहूं जीऊं, सोऊं उठूं और परमेश्वर की महिमा करूं, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो। आमीन। एफिसियों 3:19-20 मसीह का प्रेम, मसीह के उस प्रेम को जान सको, चरवा का प्रेम को जान सको, पास्टर का प्रेम को जान सको, तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। भरपूरी का जीवन एक दिन नहीं आता है। बहुतायत का जीवन, सेजमेंट का जीवन यीशु ने जो दे के गया, उसको एक दिन में अनुभव नहीं करेंगे। यीशु ने जन्म लिए, परमेश्वर के परिवार का सदस्य हुए, परिवार में हम जन्म लिए, परमेश्वर के घराने में आ गए। धीरे धीरे प्रतिदिन हम उसको अनुभव करते जाएंगे, परिपूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे।
इसीलिए लिखा है बहुत आज का जीवन रुकता नहीं है। जब तक आप अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आप इस धरती पर बहुत आज का जीवन को प्रतिदिन परिपूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे, भरपूरी तक बढ़ते जाएंगे, वह कंप्लीटनेस के तहत बढ़ते ही जाएंगे, आप अनुभव करते जाएंगे। और किसके द्वारा अनुभव करेंगे? नीचे वाले पद में लिखा है आप जो ऐसा सामर्थ्य है हमारी प्रार्थना विनती और हमारी समझ से कहीं अधिक, इंग्लिश में लिखा है सुपर अपाउंड, आप जो है और मोर कहीं अधिक को यहाँ पर लिखा हुआ है मोर अबाउंडेंटली देन ऑल दैट वी आस्क एंड थिंक अकॉर्डिंग टू द पावर दैट वर्क विदिन अस। देखिए मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा का सामर्थ काम करता है, मैं जो प्रार्थना करता हूँ, मैं जो जानता हूँ, उससे कई अधिक बहुत से वो काम ये अनुभव करना, वो ऐसा सामर्थ्य, ऐसा वो पावरफुल गॉड है, ऐसी ये माइटी वर्क है, ऐसी वो सृष्टि करता है, ऐसी वो पावर है उसके पास, और जो लाल समुद्र को दो भाग करता है, ऐसी पावर हो जो जेरियो को दीवारों को गिराता है, ऐसी है जो बड़े बड़े राजाओं को धूल चटा देता है, ऐसी परमेश्वर है जो पहाड़ हिलते हैं उसके आवाज से, ओ गरजते से पहाड़, ओ तितर बितर गरजते और दुनिया ओ सब कुछ कर सकता है। वो महान परमेश्वर का सामर्थ, वो परमेश्वर की सामर्थ जो मेरे अंदर में काम कर रहा है, जो मेरे अंदर में कार्य कर रहा है, मेरे बॉडी पार्ट्स में कर रहा है, मेरे किडनी में, मेरे लिवर में, मेरे नस में, मेरे ब्लड में, मेरे हड्डियों में, मेरे जॉइंट्स में, मेरे ब्रेन में, मेरे दिमाग में, मेरे बॉडी में, मेरे अंदर है, बाहर नहीं है, मेरे अंदर में जो काम कर रहा है मेरे सोच से भी कहीं अधिक है, मेरे सोच से भी, प्रार्थना से भी कहीं डॉक्टर का रिपोर्ट बदल देगा, डॉक्टर का रिपोर्ट बदलने वाला उस सामर्थ्य है। परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य अगर आपके अंदर में उस रिपोर्ट के कई अधिक ज्यादा काम कर दिया, उस ज्ञान से कई अधिक काम कर दिया, उस प्रार्थना से कई अधिक काम कर दिया, तो दूसरे टेस्ट में सब नॉर्मल हो जाएगा। परमेश्वर के लोग अगर उसको विश्वास कर ले तो बहुत आज का जिंदगी